साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ईओआरओ की भर्ती 2023 जो बच्चे पास हो गए उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं हो पाए वो बहुत मुश्किल से इस भर्ती को भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरपीएससी इसको भूलने नहीं दे रही। आपके जो जख्म है उनको कुरेद देती है। कभी नोटिफिकेशन आउट करती है तो कभी मैसेज भेज के पूछती है कि भाई क्या हाल चाल है, हैं? आज जैसे सबके पास मैसेज आए हैं कि जो परफॉर्मा है वो भरना है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एमई मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉय हैं उन कैंडिडेट उनको जो परफॉर्मा भरना है। तो काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पता है कि कल वीडियो भी बनाया था, और इस वीडियो बनाने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि क्या है ये सारी प्रकरण क्या है। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। पूरा डिटेल में बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी है। लेकिन आरपीएससी जो है आपको भूलने नहीं दे रही ईओआरओ को। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। कभी नोटिफिकेशन जारी कर रही है तो कभी मैसेज भेज के हर एक कैंडिडेट को, मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो बच्चों फेल हो गए हैं उनको भी, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया है दोस्तों, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया उनको भी मैसेज कर करके और पूछ रही है भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। ठीक है, तो ये भर्ती भाई साहब शुरू से ही मतलब विवादों में रही है। आपको पता है 14 मई को जो पेपर हुआ था वो पेपर ही विवादों में था। इस तरह का पेपर दिया इन्होंने, है ना। स्टैंडर्ड आपने देखा ही, एक आरएस अधिकारी लेवल की पोस्ट और उसका पेपर का स्टैंडर्ड। ठीक है, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर यूआरओ की भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। देखो दोस्तों, घर पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता ना, आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। आरएस वाले अभ्यर्थी जो अपने लिए खुद जो अपने लिए लड़ते हैं ना, उनके लिए दुनिया खड़ी होती है। अब आप लोग घर पे बैठे बैठे मैसेज कर देते हो, ठीक है, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। आरएस वाले अभ्यर्थी सब अपने लिए लड़े, खुद के लिए लड़े और जंग जीत ली। इस तरह से आपको भी लड़ना पड़ेगा अगर आप कुछ करवाना चाहते हो। नहीं तो आरपीएससी तो ज्वाइनिंग देने वाली है, आपको पता है। ठीक है, उसकी तो पूरी तैयारी है ही। खैर, बाकी बात बाद में करेंगे। अभी जिस चीज़ के लिए मैं सेशन लेके आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप लोगों के सहयोग से, मेरा तो क्या है, ठीक है, तो इसमें मैंने ये कल वीडियो बनाया था। पूरा नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था, कौन सा नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये वाला नोटिफिकेशन आउट हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बनाया था, वीडियो देख भी लेना। और दोस्तों, ये वीडियो को देखने के बाद इस वाले वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आएगी। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतना सा तो आप कर ही सकते हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर अभी का वीडियो। मैसेज आए काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, मेरे से फ़ोन कर रहे थे। अब मैं ऑफिस में था तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि घर जाके आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हुआ क्या, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इस डिपार्टमेंट के, नगर पालिका और स्थानीय निकाय विभाग के जो कर्मचारी थे, उस वीडियो को आप देख लेना। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो कर्मचारी थे, डिपार्टमेंटली रिजर्वेशन था 12.5%। और 12.5% मतलब लगभग जो 12 सीटें रिजर्व थी, तो उन कैंडिडेट के लिए ये सीटें रिजर्व थी। लेकिन क्या हुआ, जो भी अदर डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट थे उन्होंने इस वाले कैटेगरी में आवेदन कर दिया कि उनको भी लगा कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, हम भी अदर डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन एम्प्लॉय तो मंत्रालय कर्मचारी तो हैं ही हम। तो उन्होंने आवेदन कर दिया। और आवेदन करने के बाद हुआ क्या कि आवेदन करने के बाद वो बच्चे पास हो गए, कट ऑफ हाई चले गई। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो चीज़ें सामने निकल के आती है कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो तो बच्चे पास हुए ही नहीं, अदर डिपार्टमेंट वाले पास हो गए। तो इसके लिए फिर उन्होंने जो है ये परफॉर्मा मांगा नोटिफिकेशन निकाल के। अब सबके पास मैसेज गया, आज मेरे पास भी आया है, आप लोगों के पास भी गया होगा, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ पास आया। आप लोगों ने भी कमेंट करके पूछा, मैसेज करके पूछा, टेलीग्राम पे पूछा, इंस्टा पे पूछा, फ़ोन करके पूछा, तो सबका रिप्लाई मैं कर नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बना देता हूँ। और तो ये जो नोटिफिकेशन था, ये वाला जो वीडियो है ये देख लेना आप। ये जो वीडियो मैंने बना रखा है ये आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों देखो, हम वापस से नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आखिर निकला क्या था। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को जो एग्जाम हुई थी आपकी आरओ और ईओ की, ठीक है, उसके अंदर जो विज्ञप्ति आपकी निकली थी 24 अगस्त 2022 को, तो विज्ञापित पदों में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी, स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा के कर्मचारी पद हेतु आरक्षित है। क्या है दोस्तों, आरक्षित है।
और जो भी इस डिपार्टमेंट के हैं उनको एक परफॉर्मा जो कि सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करके जमा करवाना है। और जमा कैसे करवाना है, आरपीएससी नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन पोर्टल खोलना है और वहां पर जो एडिट का ऑप्शन है वहां पर आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर सेक्शन पर वहां पर उससे सबमिट कर देना। इस तरह से ये प्रोसेस है। कल का वीडियो देख लो कि ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने कमेंट करके पूछे कि देखो जैसे ये कमेंट आया सभी मिनिस्टर कैंडिडेट को भरना है या जिनका रिजल्ट पास है उनको ही भरना है। तो मैंने रिप्लाई भी किए, सबको नहीं कर पाया, कुछ को किए, लेकिन सबके लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, है ना। फिर मैंने रिप्लाई कर दिया कि डिपार्टमेंट का है ना। फिर मेरा पेपर पास नहीं हुआ है, क्या मैं अपलोड करूं या सिर्फ जो पास हुए हैं उन्हें ही करना है, इन सारी चीज़ों के जवाब दूंगा, सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। वीडियो को पूरा देखना है आपको। सर डीएलबी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस वाली भर्ती जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर और आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर है इसकी भर्ती आएगी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी जानकारी जुटा रहा हूँ, पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब सोर्स होने चाहिए तो ऑथेंटिक होने चाहिए, वरना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। इसका मैं बता दूंगा आपको, तो 2-4-5 दिन में वेट करो, अपने आप वीडियो आ जाएगा। ये नेक्स्ट में कमेंट आया, सर जिसके कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है उसको भी इस मैसेज आया है, उसका क्या करें, है ना। तो जिसके कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ मतलब जो फेल हो गया है, ऑब्वियसली बात है, जो फेल हो गया है या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके पास भी ये जो है मैसेज गया है। तो उसमें क्या करें, सर मैंने एग्जाम नहीं दिया है फिर भी चॉइस 1/2024 की तरह का जो है मैसेज आ गया है। इस तरह से इसने लिखा है कि एग्जाम मैंने नहीं दिया फिर भी मैसेज आ गया। ठीक है, इसने बोला है कि सर मैंने गलती से एमई भर दिया है, डीवी का मैसेज भी आया है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ही नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये सारी बातों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो परफॉर्मा है, पहली बात तो वो ध्यान रखना, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मतलब जिनकी सरकारी नौकरी है, केवल उनको ही भरना है। ठीक है, अब उनको भरना है। अब आप लोगों के पास बोलोगे सर मैसेज तो सबके पास आया। अब देखो आरपीएससी सबको तो छांट के मैसेज भेजेगी नहीं, आरपीएससी ने तो जिन्होंने आवेदन किया है उनके पास सबके पास मैसेज भेज दिए। ठीक है, कईयों के पास हो सकता है नहीं भी आया हो, लेकिन मोस्टली सबके पास मैसेज आ चुका है। अखबार में भी जो है उन्होंने सार्वजनिक सूचना दे दी है और नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो कहानी क्या है, कहानी यह है कि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उनकी जो है आपको उनके लिए ये चीज है। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा जो स्टूडेंट है उनको जो है परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कौन से वाले, जो डीएलबी या नगर निगम या डीएलबी जो डिपार्टमेंट है स्थानीय निकाय विभाग उसमें कार्यरत हैं, या नगर निगम, नगर परिषद, है ना, और नगर पालिका। अब ये तीनों तो आपको पता चली गई होगी कि ये नगर परिषद और नगर निगम, नगर पालिका क्या होती है। खूब आपने नगर पालिका एक्ट पढ़ा है आज जिन्होंने भी सीरियसली तैयारी करी है। ठीक है, तो इनमें जो कार्यरत है और डीएलबी में कार्यरत है, तो 1 नंबर ये और 2 नंबर ये कि अगर इनमें कोई कार्यरत है तो उनको ही ये परफॉर्मा बनाकर देना है। क्यों, क्योंकि ये वैकेंसी जो रिजर्वेशन था वो इनके कर्मचारियों के लिए ही था। ठीक है, तो केवल यही जो है इसमें जो सक्षम अधिकारी है वही इसको प्रमाणित कर सकते हैं, और वो प्रमाणित करके वहां डीएलबी में आपके ऑनलाइन जो है इसमें जमा कराना है। अब बोलोगे सर हम भी तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है, जो अदर डिपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए देखो ये है कि उनके लिए ये जो रिजर्वेशन था ही नहीं, उनके लिए अदर डिपार्टमेंट वालों के लिए था ही नहीं। ये शुरू से मैं कह रहा हूं, कई वीडियो में मैंने ये चीज आपको बताई है, उनके लिए था ही नहीं। अब बोलोगे नहीं नहीं हम हैं, ठीक है, आप लोग मानोगे नहीं ना। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम हैं, तो आप एक काम करना, वो परफॉर्मा है उसको आप जो है आपके जो डीडीओ हैं या सक्षम अधिकारी हैं, आपके जो ऑफिसर हैं उनके सामने पेश करना। ठीक है, उनके सामने पेश करने के बाद ही आप जो है उसके अंदर वो आपको बोल देंगे नहीं मैं इसमें साइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। वो साइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये आप जो है इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी नहीं है। क्योंकि आपने जो फॉर्मेट देखा होगा, फॉर्मेट में भी ऊपर जो है लिखा हुआ है कार्यालय डैश नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये परफॉर्मा भरना है केवल डीएलबी और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के कर्मचारियों को भरना है। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, क्या जो फेल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय उनको भी भरना है या केवल पास हुए हैं उनको भरना है ना, किन को भरना है। अब मैं इसका मैं बताता हूं आपको कि ये जो भरना है
सबसे पहले तो जिन्होंने पेपर दिया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो डीएलबी या उस नगर पालिका या नगर निगम के जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर दिया है, उनको भरना है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो पास हुए हो चाहे वो फेल हुए हुए हैं, है ना, चाहे वो पास हुए हैं चाहे फेल हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो वो बिल्कुल उनको भरना है। और भरने के बाद उसको जो है आपके ऑनलाइन जमा करा देना है। ठीक है, ऑनलाइन आपको जमा करा देना है, क्योंकि ये रिजर्वेशन केवल आपके लिए था, आपके डिपार्टमेंट के लिए था, और अदर डिपार्टमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं था। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना कि जिन्होंने पेपर दिया है, मतलब जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं है तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। जिन्होंने दिया है हो सकता है कि 1-2 नंबर कम रहे, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कर्मचारी एम्प्लॉय आए हैं वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, मतलब ऑल ओवर जो राजस्थान के अदर डिपार्टमेंट के भी कर्मचारी हैं वो भी इस कैटेगरी में भरकर पास हो गए हैं, पास हो गए। अब वो सारे बाहर होंगे, अब वो सारे बाहर होंगे तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। ठीक है, वो बाहर होंगे, है ना, वो होंगे बाहर और आप हो जाएंगे अंदर। ठीक है, अब वो अलग बात है कि जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी उसके अंदर आप आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इनको तो जो रिजर्वेशन के हिसाब से 12 सीटें रिजर्व है, तो 12 सीट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको ले लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि जो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, परफॉर्मेंस सबको भरना है, जो डीएलबी और नगर निगम परिषद के कर्मचारी हैं उनको। अदर डिपार्टमेंट वाले टेंशन नहीं लें, उनको नहीं भरना, ना ही कोई स्टूडेंट को भरना है, क्योंकि कैटेगरी में अगर ये रिजल्ट रिवाइज भी होता है तो केवल उसी कैटेगरी का होगा जो आपके रिजर्व कैटेगरी डिपार्टमेंट की है। बाकी जनरल, ओबीसी और एमबीसी जो भी जो कट ऑफ निकली है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और ये मैंने आपको कल वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा डीएलबी में कौन से कर्मचारी होते हैं, और आपके डीएलबी के अंदर कौन से कर्मचारी होते हैं, और आपके जो नगर पालिका में कौन से कर्मचारी होते हैं, और अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी कौन से हैं। ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो इससे रिलेटेड, देखो मैं ऑफिस में था तो मैं आपको सबको रिप्लाई नहीं कर पाया था, अब मैं घर पे आके सबके लिए आपको वीडियो बना दिया, तो आपके लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। कोई भी आपको जरूरत हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करने के अलावा भी मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, पुनीत पावक, पुनीत_पावक 09, ये मेरी इंस्टा आईडी है, और पुनीत पावक नाम से फेसबुक पे भी हूं, यहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम मेरा गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से रिलेटेड, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, या सरकारी जो हम जैसे काम करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, प्रमोशन, मतलब कुछ भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, या सरकारी नौकरी से एक्सपीरियंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है, हर एक का रिप्लाई करूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ फॉलो कर लेना है, फॉलो करने के बाद आपको जो मैसेज कर देना है, ये फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा जब यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उस पेज पे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैसेज कर देना, सबका रिप्लाई करूंगा, ये मेरी गारंटी है। हो सकता है 1-2 घंटे लेट हो जाए, तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मेरे लिए भी पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है, लेकिन आपका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी वीडियो में इतना ही रखेंगे, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। बाकी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो EORO के जो घाव है ना, जो लगे हुए ना आपके, उसको भुला देना है। अगर आपको सही में EORO की भर्ती रद्द करवानी है तो एक साथ होके एक आवाज़ में सरकार के पास जाना है, तब जाके तो कुछ हो सकता है, वरना आप बैठे रहो, नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करते रहो, या अदर वैकेंसी की तैयारी करते रहो, तो वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।